हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले हाफ की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 से लेकर 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रास के लिए कैसा रहेगा पहले हाफ का टाइम इस महीने का। सो इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चांस जो है वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लिब्रास, लेट्स सी क्या होने वाला है आपके लिए पहले हाफ ऑफ द मंथ में। लेट्स बिगिन। 8 of Wands, 5 of Wands, 10 of Wands. वाओ, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक समवन जिसके साथ आप अटैच्ड हो, जिसके साथ आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रहेंगे इस टाइम के अंदर। ऑन एंड ऑफ एनर्जी रहेगी। हो सकता है बात बात पे आप लोग आर्ग्यू करो, हो सकता है बात बात पे आप लोग फाइट करो। क्यों कर रहे हो ये सब? बिकॉज जैसा आप दोनों चाहते हो इस कनेक्शन में वैसा नहीं हो रहा। आज आके घूम फिर के आप दोनों के दरमियान में सेम इश्यूज आते हैं। आज आके घूम फिर के आप दोनों के दरमियान में सेम वही फाइट्स, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही सब कुछ चलता आया है और चलता रहेगा। मुझे लगता है कि इस टाइम में आप लोगों की बातचीत तो हो रही है, लेकिन फाइट्स के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे। अब इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से हो, और अगर आप काफ़ी टाइम से हो तो ये चीज़, ये स्ट्रेस जो आपकी लाइफ में ऐड होता है बातचीत करने से, और वो भी इस तरह की बातचीत जहाँ पे आप लोग फाइट कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, सेम इशूज, सेम आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं। आप दोनों फेडअप हो गए हो इस चीज़ से, आप दोनों तंग आ चुके हो इस चीज़ से, और मुझे लगता है कि आप फाइनली डिसाइड करोगे कि भाई अब बस, इससे ज़्यादा आप दोनों इस चीज़ में नहीं रहना चाहते हो। आप दोनों को कुछ सोल्यूशन चाहिए, आप दोनों को कुछ इसका कुछ आउटकम आपको चाहिए, आपको कोई रिजल्ट चाहिए, आपको कोई सोल्यूशन चाहिए। आप तंग आ चुके हो, दोनों की सेम एनर्जी है। दोनों एक होता है ना कि आप इतने फेडअप हो गए, इतने अनॉयड हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि और कितना टाइम आपने यही सब करना है। मे भी हो सकता है आप ऑलरेडी काफ़ी साल से एक दूसरे के साथ हो, और काफ़ी साल से आप दोनों के दरमियान में यही इश्यूज़ चल रहे हैं जो अभी भी हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आप दोनों तंग आकर डिसाइड करो कि आपको ये नहीं करना। तो क्या आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हो? वन थिंग दैट यू नीड टू पॉन्डर अपॉन, जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। क्या आप दोनों को लगता है कि आप दोनों अगर बातचीत करना बंद कर देते हो, बिल्कुल ख़त्म कर देते हो, कम्युनिकेशन नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, इन टच नहीं रहोगे, कुछ भी आप डिसाइड करते हो, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये सब डिसाइड करते हो, तो क्या आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? वन थिंग। क्या आप एक दूसरे को लूज़ करना चाहते हो? सेकेंड थिंग। क्या आप इसका कुछ अच्छा सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते? थर्ड थिंग। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ ये आपकी लाइफ का इसलिए रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतने तंग आ जाओगे कि आप सोचोगे कि बस ये चीज़ तो एटलीस्ट बस है, फॉर श्योर बस है, अब इसके आगे क्या है। तो मुझे लगता है कि जो पहला हफ्ता रहेगा इस महीने का, उसमें आप दोनों के दरम्यान में सारी डिस्कशन होने वाली है। उसके बाद आप चूज़ करोगे कि भाई ये तो एंड है, ये जो हो रहा था या होता आया है इस कनेक्शन में, ये तो डेफिनेटली आखिरी टाइम था, इसके बाद और नहीं चाहिए। नाउ व्हाट? लेट्स सी मोर कार्ड्स। आप दोनों बातचीत करना बंद कर दोगे, ख़त्म हो जाएगी आप दोनों की कम्युनिकेशन फॉर श्योर। उसके बाद आप अपने काम में, आपका पर्सन जो है अपने काम में। नाउ कनेक्शन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट इस हद तक की रहेगी कि आपको लगेगा कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो गया है। आप चाहते ये थे, लेकिन क्योंकि ख़त्म की हैं चीज़ें तो आपको लग रहा है कि कनेक्शन इज़ ओवर। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इट्स ऑल डन एंड ओवर फॉर एवर। आप में से कोई एक इंसान इस कनेक्शन में, चाहे वो आप हो चाहे वो आपका पर्सन है, आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टेबल रहेगा स्टिल इस कनेक्शन को लेकर। दूसरा पर्सन, उसको लगेगा कि इट्स ओवर, ख़त्म हो गया कनेक्शन, अब इसमें कोई चांस नहीं है कि कुछ भी रिकनसाइल जैसा हो सके। आपको लगेगा या आपके पर्सन को लगेगा, आई डोंट नो, एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन आप में से किसी एक इंसान को लगेगा कि कनेक्शन ख़त्म है और कोई होप जो है इस कनेक्शन को लेकर नहीं रहेगी। लेकिन कनेक्शन की एनर्जीज क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो सीम्स लाइक कि कोई मिरेक्युलसली एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा इस इंसान को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, जिसके बाद आपकी कनेक्शन जो है, आपका कनेक्शन जो है वो बेसिकली राइट डायरेक्शन में फिर से चल पड़ेगा। नाउ ये चीज़ तो दोबारा रिपीट नहीं होनी है।
ये आपने भी डिसाइड कर लिया, आपके पर्सन ने भी डिसाइड कर लिया, वो भी तंग आ चुका है, आप भी तंग आ चुके हो। आगे क्या पॉसिबल हो सकता है, ये या तो कमिटमेंट या शादी, इंगेजमेंट, कुछ ऐसा जो कि स्टेबल रखे आप दोनों को, और जो आप लोगों के इश्यूज़ हैं, चाहे वो टाइम ना देने के इश्यूज़ हैं, चाहे वो बात ना होने के इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकती है? शादी, कमिटमेंट, जिसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हो, जिसमें एक सीमेंटेड कनेक्शन हो, जिसमें ये ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी नहीं रहे। सो वो चीज़ जो है रिक्वायर्ड है यहाँ पर, चाहे आप एक्नॉलेज कर रहे हो, चाहे आपका पर्सन एक्नॉलेज कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप की एनर्जीज यही है। आगे क्या होगा, ये होगा, इससे कम, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। सो देखते हैं और कार्ड्स, देखते हैं 2 कार्ड्स और देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे था हेरोफेंट का कार्ड, उसके नीचे है 2 ऑफ कप्स। अल्टीमेटली आपका कनेक्शन शादी की तरफ जा रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। चाहे थोड़े टाइम के लिए आप लोगों की बातचीत नहीं होगी, लेकिन इट विल लीड यू और योर कनेक्शन टू शादी। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से एक इंसान स्टेबल रहेगा, नॉट दैट कि वो इस कनेक्शन को लेके स्टेबल रहेगा, जस्ट दैट कि वो अपने आप को पॉजिटिव रखेगा कि भाई होगा जो भी होगा देखा जाएगा, उस तरह की एनर्जी होगी। दूसरा इंसान, उसको लग रहा है कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन इंतज़ार करो, पेशेंट रखो अपने आप को। कोई स्टेप ना आपने लेना है, आपका पर्सन मुझे नहीं लग रहा कि कोई स्टेप ले रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा क्रिएट किया जाएगा बाय द हेवंस, जिसके बाद आपका कनेक्शन शादी की तरफ जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप मैनिफेस्ट करो, तो मेक श्योर कि आप इस टाइम में अपने आप को पॉजिटिव इस तरह से रखो कि आप ऐसे अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो, ऐसे अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार, नॉट फिजिकली कि आप ड्रेसअप करके बैठ जाओ, ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो उस तरह से कि जैसे आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ कमिंग इन दिस कनेक्शन आप दोनों के दरम्यान में। क्योंकि इसके बाद, इस सारे सिचुएशन के बाद आप लोगों का कनेक्शन में कुछ नहीं बचता है सिवाय इसके। सो या लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। अबंडेंस, ये सारों के लिए आया है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। मुझे लगता है कि आप भी डिसअपॉइंटेड हो, आपका पर्सन भी डिसअपॉइंटेड है, और आप दोनों देख नहीं पा रहे हो कि आने वाले टाइम में क्या आने वाला है आप दोनों के लिए। जो ये अभी एंडिंग हुई है थोड़ी सी छोटे से टाइम के लिए आप दोनों के दरमियान में जो ख़त्म हुआ है कनेक्शन राइट ना, जिसमें आपको लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गया सब कुछ, ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग लेकर आएगा, एक अबंडेंस लेकर आएगा, जो कि ना आप देख पा रहे हो, ना ही आपका पर्सन देख पा रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। विजडम, ये भी कार्ड आई थिंक किसी और साइन के लिए आया था, आई जस्ट डिड, पता नहीं किसकी रीडिंग थी। खैर, विजडम, मुझे लगता है कि आप में से कोई एक इंसान शायद पिकअप कर सकेगा, चाहे आप हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो इसलिए शायद आप पिकअप कर सको, अगर आपका क्रॉस वॉचर देख रहा होगा हो सकता है वो भी पिकअप कर जाए। बट यस, आप में से किसी एक को थोड़ा आइडिया रहेगा कि कुछ अच्छा हो सकता है अब, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा हो सकता है कि वो काफ़ी सारा अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, हो सकता है कि कनेक्शन को लेकर मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहा हो। इस 3D वर्ल्ड के अलावा अपर वर्ल्ड में वो एनर्जेटिकली कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसको पता है कि कुछ अच्छा होगा। फिजिकल एफर्ट मुझे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ, नॉन फिजिकल एफर्ट में हो सकता है वो पर्सन काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे आप हो या आपका पर्सन है। ग्रोथ, इस कनेक्शन में जो ग्रोथ आने वाली है वो आपकी सोच से भी बहुत बढ़कर है। सो समथिंग मेजर इज़ गोइंग टू हैपन आप दोनों के दरमियान में, और शादी की तरफ जो है चीज़ें लीड कर रही हैं। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत जो है वो आप दोनों की दोबारा शुरू होगी, लेकिन इट्स गोना बी फॉर शादी, इट्स नॉट गोना बी समथिंग लेस देन दैट। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर। और अगर आपको कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आपको चाहिए उसकी कोई भी हेल्प, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्विसेज देख सकते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ। सो यार, टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।